आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 3.5 और जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो चलिए इसका जो फर्स्ट सम है वो हम शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हमें ये पूछा गया है कि जो हमें ये जो लीनियर इक्वेशंस के जो पेयर दे रखे हैं उनमें से किसका यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर मान लो कोई भी ऐसा केस आता है जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फाइंड करना पड़ेगा। कौन से मेथड का यूज करते हुए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हुए हमें इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए इसकी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करते हैं। हमें इक्वेशन गिवन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो चलिए हम इनको चेक करते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। अगर आपको ये यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन कैसे होता है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कैसे होता है, इनको अगर चेक करना नहीं आता तो आप जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक गिवन है, जो इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसको जाके आप चेक कर सकते हो। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखो a1 की वैल्यू हमारे पास है 1 और b1 की वैल्यू है -3 और जो c1 है वो है -3। इसी तरह इसमें a2 है 3 और जो b2 है वो -9 है और जो c2 है वो है -2। तो चलिए हम यहाँ से पहले वैल्यू निकालते हैं। a1/a2 हमारे पास कितना आएगा, a1/a2 जो कि 1/3 होगा। इसी तरह से जो b1/b2 है वो हमारा कितना होगा, यहाँ पे -3 और अपॉन में -9, तो यानी कि -3 अपॉन में -9। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस और 3 से ये 9 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 1/3 आ जाएगा। जब a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल आ जाते हैं तो उस केस में हमें c1/c2 को भी निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो हम c1/c2 भी निकाल के देखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी -3 अपॉन में -2, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अपॉन में 2 ये यहाँ पे बच जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो चलिए इसमें पहले जो दोनों है वो तो इक्वल है और जो थर्ड है वो नॉट इक्वल है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हियर a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। जब ये केस होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयर आर नो सॉल्यूशन, देयरफॉर these equations have no solution। जब ये कंडीशन अप्लाई होती है तो उस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। अच्छा, अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता तो उस कंडीशन में होता है यूनिक सॉल्यूशन, और जब तीनों ही इक्वल आ जाएंगे तो उस कंडीशन में होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो चलिए हम इसकी जो सेकंड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2। तो वैल्यू हमारे पास गिवन है 2x + y = 5, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 3x + 2y = 8, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो इसमें भी हम a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 को हम चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो 5 है वो इक्वल से इधर है, तो पहले हमें इसको इधर लेट करना पड़ेगा। जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह जो 8 है वो सामने हमें गिवन है, तो ये जब हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 8 कंसीडर किया जाएगा। तो हम c1/c2 जो है उसको हम ये 5 माइनस का लिखेंगे और जो 8 है उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस का लिखेंगे। तो चलिए हम वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे जो a1/a2 है वो कितना होगा, 2/3। इसी तरह से b1/b2 होगा वो हमारा कितना होगा, 1y है और यहाँ पे 2y है, दोनों प्लस के हैं, तो यानी कि 1/2। अब हमें c1/c2 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा जो फर्स्ट रेशियो है वही ही नॉट इक्वल है।
जब पहली कंडीशन ये आ जाती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, देन उस कंडीशन में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पे c1/c2 को नहीं निकाल के देखेंगे, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे इसको यहीं से ही। हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, जब ये केस होता है तो क्या होगा, इसमें एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो दीज इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशंस होगा तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हुए इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम इन वैल्यूज को लिख लेते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करना नहीं आता तो आप वही इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ से आप इस पूरे मेथड को समझ सकते हो। देखिए इस मेथड में क्या होगा, सबसे पहले हमें उन वैल्यूज़ को लिखना पड़ेगा। जो a1 है वो हमारा कितना है, 2 है, और जो a2 है वो हमारा कितना है, 3 है। इसी तरह से जो b1 है वो हमारा कितना है, 1 है, और जो b2 है वो हमारा कितना है, b2 हमें वैल्यू दे रखी है 2। इसी तरह से c1 है वो हमारा कितना होगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू है वो जो 5 है वो इक्वल के इधर साइड में है, तो इसको हमें इधर कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये माइनस का होगा, और ये 8 भी क्या होगा, इधर आएगा जब माइनस का होगा। तो ये c1 हमारा कितना है, -5 है, और जो c2 है वो हमारा कितना होगा, -8 हो जाएगा। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि x, y और 1 लिखना है। उसके बाद में हमें BCAB यानी कि BCAB, उसके बाद में फिर दोबारा BCAB, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो 1 की होगी फर्स्ट इक्वेशन की, और जो नीचे वाली इक्वेशन होगी वो सेकंड की होगी। इस तरह से हमें इन वैल्यू को एडजस्ट करना है। ऊपर क्या होगा, x, y 1, और नीचे क्या होगा, BCAB। तो इनका आपस में क्रॉस होगा, इनका भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और इनका भी आपस में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए हम इसी के अंदर वैल्यू को फिल कर लेते हैं, फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम दोबारा लिख लेते हैं ये एक बार वैल्यूज, x, y और 1। इधर हमने a1/a2 लिखा था, b1/b2 लिखा था, तो उसकी वैल्यू को हम लिख लेते हैं 1 और 2। उसके बाद में c1/c2 था, तो c1 हमारा 5 है, और जो c2 है वो हमारा -8 है, ये -5 है। BC फिर a आएगा यानी कि a1 a2, तो वो हमारा 2 और 3 है। फिर लास्ट में वापस b1 b2 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू वापस आ जाएगी 1 और 2। तो चलिए हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसकी इसके साथ होगी और इसकी इसके साथ होगी। सबसे पहले ये वैल्यू लिखी जाएगी इनकी मल्टीप्लाई, फिर माइनस में इनकी मल्टीप्लाई लिखी जाएगी, फिर इनकी मल्टीप्लाई, फिर माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, इसी तरह इनकी मल्टीप्लाई, फिर माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, और ऊपर ये होंगे, यानी कि x के डिवाइड में क्या होगा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 8 और -8 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। चलिए हम पहले लिख लेते हैं पूरा ये कंप्लीट। इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन हमें लगाना ही लगाना है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × -5 इक्वल में y डिवाइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि -5 × 3, फिर माइनस हमें लगाना ही पड़ेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × -8 इक्वल में 1 के डिवाइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई, हम डायरेक्ट 2 × 2 लिख लेते हैं, और माइनस में 3 × 1 लिख लेते हैं, यानी कि 3 × 1। तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। x के डिवाइड में अब हम इनको डायरेक्ट लिखेंगे, -8 आ जाएगा, और ये 2 5 10 होगा माइनस का, लेकिन बाहर भी माइनस है तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। सामने इसी तरह से ये y डिवाइड में ये 5 3 15 हो जाएगा माइनस का, और ये 2 8 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 16, और सामने क्या होगा, 1 डिवाइड में 2 2 4, और माइनस 3 1 3। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x/2 में 2, और इधर हो जाएगा y डिवाइड में 1, और इधर हो जाएगा 1 डिवाइड में 1। तो इस तरह से पहले हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू के सामने कांस्टेंट वाली वैल्यू रखेंगे, फिर दोबारा इस वाली वैल्यू के सामने ये कांस्टेंट वाली वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से x/2 = 1/1 आ जाएगा,
और इधर से y डिवाइड में 1 इक्वल टू 1/1 आ जाएगा। तो इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इक्वल टू आ जाएगा 2 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। तो सो x इक्वल टू हमारा कितना है 2 है और जो y है वो इक्वल टू कितना आया 1। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो चलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड प्रॉब्लम्स उसको हम सोल्व करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में हमें वैल्यू दे रखी है 3x माइनस 5y इक्वल में 20 और इधर दे रखा है हमें 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वही a1/a2 को निकालेंगे जो कि हमारे पास आएगा 3/6 यानी कि 1/2। पहले तो हमारे पास 1/2 आ चुका है। उसके बाद में दूसरा रेशियो हम निकालेंगे b1/b2 जो कि हमारे पास कितना आएगा -5/10। तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2। जब पहले दोनों रेशियो सेम आ जाते हैं तो उसी केस में हम तीसरा रेशियो निकालेंगे। अगर वो भी इक्वल आ जाएगा तो मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर नॉट इक्वल आएगा तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए उसको भी हम निकाल लेते हैं c1/c2 जो कि होगा 20/40 यानी कि ये भी कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा जब इसको हम कैंसिल करेंगे। तो इस कंडीशन में हमारे तीनों रेशियो सेम के सेम आ चुके हैं, तीनों इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हियर a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। तो यहाँ पे जब ये केस अप्लाई होगा, ये कंडीशन अप्लाई होगी तो उस केस में क्या होगा, देयर आर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। सो हम लिख देंगे देयर फॉर दीज इक्वेशंस have infinitely many solutions। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तभी हम इसको सॉल्व करते, जब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए इसके बाद में हम जो नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो चलिए हम दोनों इक्वेशन को हमने नोट डाउन कर लिया है। पहले हम ये तीनों रेशियो को चेक करेंगे। तो देख लेते हैं a1/a2 कितना होगा, 1x है तो 1/3 हो जाएगा। इसी तरह से b1/b2 को हम चेक करेंगे तो वो कितना आएगा -3/3 तो यानी कि 1/1 आ जाएगा। हमें यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों के दोनों जो रेशियो है वो सेम नहीं है, तो इसलिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी कि जो कंडीशन अप्लाई होती है वो हम लिख देंगे हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। जब ये कंडीशन अप्लाई होगी तो उस समय क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो दीज इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके इनको निकाल के दिखाएंगे। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए हम पहले वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। a1 हमारा कितना होगा 1 होगा और जो a2 होगा वो हमारा कितना होगा 3 होगा। इसी तरह से जो b1 है वो हमारा कितना होगा -3 और जो b2 है वो हमारा कितना होगा -3 और जो c1 है वो हमारा कितना होगा -7 और जो c2 है वो हमारा होगा -15। तो चलिए हम जो वैल्यूज़ है उनको हम एडजस्ट करते हैं। पहले x फिर y और फिर 1, उसके बाद में b c a b ऊपर वाली जो वैल्यूज़ है वो 1 की होगी इक्वेशन और जो नीचे वाली वैल्यूज़ है वो इक्वेशन 2 की होगी। चलिए हम इसमें वैल्यूज़ को फिल कर लेते हैं। दोबारा आगे हम देखते हैं तो ये हो जाएगा x y और 1 हो जाएगा। इधर b1/b2 यानी कि -3/3 उसके बाद में c1/c2 यानी कि -7/15 उसके बाद में a1/a2 यानी कि 1/3 फिर वापस वही b1/b2 हो जाएगा यानी कि
और माइनस का 3। तो पहले इनकी मल्टीप्लाई होगी क्रॉस में, फिर माइनस में ये लिखेंगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई और माइनस में इनकी मल्टीप्लाई फिर माइनस में इनकी मल्टीप्लाई। तो चलिए हम ये भी राइट डाउन कर लेते हैं। एक्स के डिवाइड में पहले इनकी मल्टी, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं एक बार ये इस सम के लिए। तो 15 को 3 से करेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा ये, तो 45। फिर हमें माइनस लगाना ही लगाना है, 7 3 जा ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का वैसे ही है, तो 21 हम लिख देंगे डायरेक्ट। अगर ये माइनस का आता तो फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाता। तो चलिए आगे हम लिख लेते हैं। वाई के डिवाइड में 7 3 जा 21 माइनस का हो जाएगा, फिर हमें माइनस का साइन लगाना ही लगाना है। और 15 1 जा 15 होगा, लेकिन ये माइनस का है तो फिर ये माइनस वापस वो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो 15 माइनस की आई है और ऑलरेडी पहले माइनस लगा हुआ था, तो वो माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस का हो जाएगा। उसके बाद में 1 के डिवाइड में 1 इंटू माइनस का 3 तो माइनस का 3 आ जाएगा, फिर हमें माइनस का साइन लगाना है। 3 3 जा 9 होगा, जो कि माइनस का आया है, तो जब हम दोबारा माइनस का 9 लगाएंगे तो वो फिर प्लस का 9 हो जाएगा। तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स के डिवाइड में क्या होगा, इसको इसमें से माइनस कर लेंगे। 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, इक्वल में वाई के डिवाइड में ये माइनस का 6 बच जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 के डिवाइड में ये 6 हो जाएगा यहाँ से भी। तो चलिए हम 2 केस लेके चलेंगे यहाँ से। एक तो इस वैल्यू के सामने ये वाली वैल्यू रखेंगे और इधर वाली वैल्यू के सामने ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो x के डिवाइड में 24 और सामने 1/6 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा y डिवाइड में माइनस का 6 और सामने कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो चलिए हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 24 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसी तरह इधर भी y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 1/6 तो है ही है, ये 6 इधर आके माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 के ऊपर, तो यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू y की आ चुकी है। तो सो x इक्वल टू कितना आया है हमारा 4, और जो y है वो कितना आ चुका है माइनस का 1। तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट सम में जो हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में हम सेकंड सम की ओर चलते हैं। सम नंबर 2, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की किस वैल्यूज के लिए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनेटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कि जो नीचे हमें इक्वेशंस दे रखी है, लीनियर इक्वेशन का पेयर है, उनके क्या होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, जब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 हो। तो ये तीनों कंडीशन हमें पता है इक्वल होगी तभी इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो उस कंडीशन में हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं। हमें ये तो कही दिया है इसने कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने चाहिए, तो उस कंडीशन में a और b की वैल्यू निकालिए। तो फॉर इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या कंडीशन होनी चाहिए, a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 इक्वल होना चाहिए c1/c2। तो चलिए हम इसमें वैल्यूज को फिल कर लेते हैं। a1/a2 कितना होगा, a1 हमारा 2 है और जो a2 है वो है a-b, यानी कि 2 में a-b इक्वल में b1 हमारा कितना होगा 3 होगा और b2 कितना होगा a+b इक्वल में। अब देखिए ये इक्वल से इधर है 7, तो जब हम c1 c2 लिखेंगे तो इसको हमें इधर कंसीडर करना पड़ेगा और इस पूरी वैल्यू को भी हमें क्या करना पड़ेगा इधर कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा -7 और डिवाइड में ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में, यानी कि 3a + b - 2, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो वैसे ही हम माइनस से माइनस बाद में कैंसिल कर देंगे। तो ये यानी कि ये तीनों कंडीशन हमारे पास क्या होगी इक्वल होनी चाहिए, तभी क्या होगा इनफाइनेटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इस कंडीशन में हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमारे पास देखिए कितनी वैल्यू जा चुकी है, ये वैल्यू भी इसके इक्वल है। एक तरफ अगर हम इन दोनों को लेके चलें तो ये दोनों वैल्यू हम इक्वल लेके चल सकते हैं। अगर फिर बाद में देखें तो ये दोनों वैल्यू भी क्या है इक्वल है, तो हम इन दोनों को भी इक्वल लेके चल सकते हैं साइड में। अगर हम देखें फर्स्ट और जो थर्ड वैल्यू है वो भी आपस में क्या है इक्वल है, तो उन दोनों को भी हम इक्वल लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 केस बनते हैं, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है और फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों भी इक्वल है। तो हम कोई भी 2
केस को लेके चलेंगे और उनसे हमारे पास दो इक्वेशंस आएगी, उन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम फर्स्ट पहले इन दोनों को लेके चलते हैं। तो सो हम यहाँ पे पहले इनको लेके चलेंगे 2 अपॉन में a माइनस बी इक्वल में 3 अपॉन में a प्लस बी, और एक तरफ हम लेके चलते हैं फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को। तो 2 अपॉन में a माइनस बी इक्वल है 7 अपॉन में 3a प्लस b माइनस 2। हम कोई भी दो केस लेके चल सकते हैं, हमारे पास 3 केस बनते हैं। फर्स्ट दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है। तो हमने एक तो ये केस लिया है, ये दोनों वैल्यू इक्वल, और एक फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को इक्वल लिया है। आप इन दोनों को भी लेके चल सकते हो यहाँ पे। तो हमें दोनों वैल्यूज़ को लेके चलना है और अब हमारे पास दो इक्वेशन आएगी। तो चलिए हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2a और 2b, 2a प्लस 2b, और इक्वल में इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3b, 3a माइनस 3b। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा, इनका डबल हो जाएगा, यानी कि 3a का हो जाएगा 6a प्लस 2b, और माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा, और सामने क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ये 7a माइनस 7b हो जाएगा, 7a माइनस 7b। तो चलिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। ए बी दोनों हैं तो इधर हम इन दोनों को इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2a प्लस 2b माइनस 3a, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये 3b माइनस का था वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और सामने क्या बचेगा, 0। तो चलिए हम पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2ab प्लस का है और ये 3a माइनस का है, तो ये बचेगा माइनस का a, 2b प्लस का और 3b प्लस का, तो ये प्लस के 5b हो जाएंगे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ए बी को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ कर देते हैं। तो ये ए बी है या ये 4 को उधर भेज देंगे और इन दोनों वैल्यू को इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे बनेगा 6a प्लस 2b, और ये 7a इधर आके माइनस का हो जाएगा 7a, और ये 7b भी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और सामने ये 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 6a और माइनस 7a, तो माइनस का a बचेगा, 2b और 7b प्लस का 9b हो जाएगा, और सामने कितना होगा, 4 होगा। ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, a प्लस बी की फॉर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मेथड हम जो मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो एलिमिनेशन मेथड है उसको हम अप्लाई कर लेते हैं। इसमें भी a है और इसमें भी a है, दोनों एक जैसे साइन है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इक्वेशन जो सेकंड है उसमें से फर्स्ट को हम माइनस कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन जो सेकंड है माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को हम माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा माइनस का a प्लस का 9b इक्वल टू 4। आप फर्स्ट में से सेकंड को भी माइनस कर सकते हो, माइनस का a प्लस का 5b और इक्वल टू 0। तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 9b में से 5b माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 4b, और इक्वल टू यहाँ पे 4 में से 0 गया 4, तो b इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 4/4 यानी कि 1। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ चुकी है। अब हम b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1 में, तो a की भी वैल्यू हम निकाल लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो माइनस a प्लस 5b इक्वल टू 0 है। तो इसमें चलिए हम वैल्यू को फिल कर लेते हैं। माइनस का a प्लस का 5 और b की जगह हम 1 को फिल कर देते हैं, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से कितना बनेगा, माइनस का a प्लस का 5, माइनस का a और प्लस का 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से माइनस का 1 इक्वल टू ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है और b इक्वल टू कितना था, 1 था। तो सो ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो सो हम लिख देंगे a इक्वल टू कितना है, 5 एंड b इक्वल टू कितना है, 1। यही हमें निकालना था। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ k
विल द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए जो हमें नीचे ये इक्वेशन दे रखी है इनका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, के की वैल्यू को निकालते हैं। हमें पता है कि नो सॉल्यूशन कब होगा, जब a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 होगा, तभी क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन तो हमें दे ही रखा है कि इसका नो सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उस कंडीशन में के की क्या वैल्यू होगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम पहले लिख लेते हैं कि फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन होगी, a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो इसमें हम वैल्यू को फिल कर देंगे a1/a2, यानी कि a1 हमारा कितना है 3 है, अपॉन में a2 कितना है 2k-1, यानी कि कितने x है 2k-1। तो जितने भी x है वो हमारा क्या होगा 2k-1, यानी कि ये क्या होगा a2 होगा। तो b1/b2 कितना होगा, b1 हमारा 1 है और b2 कितना होगा k-1 हो जाएगा, इक्वल में c1। अब मैंने आपको बताया था कि ये इक्वल के इधर है तो इसको हमें इधर कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये माइनस का कंसीडर होगा, तो इसको माइनस का समझना है आपको। तो ये तो होगा -1, और इसी तरह से ये सारी की सारी वैल्यू भी क्या होगी, माइनस की होगी, यानी कि 2k+1 जो है ये सारा का सारा क्या होगा, माइनस का होना चाहिए, और ये होना चाहिए नॉट इक्वल। तो इस कंडीशन को हमें क्या करना है, फुलफिल रखना है, ये कंडीशन हमारी रहनी चाहिए मेंटेन, और हमें के की वैल्यू भी निकालनी है। तो ये माइनस से माइनस तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, और वैसे भी ये नॉट इक्वल है तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों केस हमारे क्या हैं, इक्वल है, तो हमें इन दोनों को ही लेके चलना पड़ेगा आगे। तो ये हो जाएगा 3/2k-1 और इक्वल 1/k-1। जो नॉट इक्वल वाली वैल्यू है उसको हम छोड़ देंगे, ये दोनों इक्वल है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 3k और 3 बन जा 3 और इक्वल में 2k, ये सारा 1 से करेंगे तो सेम ही आ जाएगा 2k-1। तो k को एक तरफ कर लो और कांस्टेंट को एक तरफ कर लो, तो 3k-2k इक्वल में माइनस का 1 ऑलरेडी है, और ये 3 भी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं, ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा k और इधर बच जाएगा 2। तो k की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए हम आगे जो नेक्स्ट है थर्ड सम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सम नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है दोनों मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेते हैं हम, अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन को लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर टेकिंग इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, देखिए 8x + 5y = 9। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले 8x को यहीं रखो और सामने 5y को इधर भेज दो, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू को जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, x = क्या बनेगा, 9 - 5y होल डिवाइड में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि ये वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, तो इसको हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो चलिए हम पहले सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं, 3x + 2y = 4 है, x की जगह ये वैल्यू हम यहाँ पे फिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 × 9 - 5y होल डिवाइड में 8 और प्लस का 2y = 4। तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27, फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और होल डिवाइड में 8 रहेगा, ये 15y है और प्लस का 2y = 4। अब इसका 8 हटाना है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका 8 हट जाएगा। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 - 15y रहेगा जब इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसको 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16y
और इसको 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 32। ये हमने मल्टीप्लाई किया है बाय 8 से। तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये देखो 16y और 15y माइनस का है, तो यहाँ पे 1y बचेगा प्लस का, और सामने 32 है ही है, और ये 27 को इधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ से y का सॉल्यूशन आ चुका है। तो चलिए हम y की वैल्यू को फिल कर लेते हैं इक्वेशन 1 में या फिर 2 में, तो हमारे पास x की वैल्यू और आ जाएगी। तो चलिए हम सेकंड में पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। चलिए हम सेकंड में फिल कर लेते हैं। पहले सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे 3x + 2y = 4 है, y की जगह 5 फिल कर देंगे यहाँ पे। तो 3x + 2 × 5 = 4। तो 3x = 4 है, ये 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और 10 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो सामने कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। तो x = कितना आ जाएगा, माइनस का 6/3, तो यानी कि ये आ जाएगा माइनस का 2। तो इस तरह से हमारे पास x भी आ चुका है और y ऑलरेडी हमने निकाल लिया है पहले ही। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो x = हमारा कितना आया, -2, एंड y = कितना आया था, 5। ये दोनों हमारे आंसर आ जाएंगे। तो चलिए हम इसी सम को आगे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उससे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस मेथड को जब हम लिखेंगे तो इसमें पहले हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 को नोट कर लेते हैं। a1 हमारा कितना है, तो a1 हमें दे रखा 8, और जो a2 है वो हमें दे रखा है 3, जो b1 है वो हमें दे रखा है 5, और जो b2 है वो है हमारा 2, और जो c1 है वो हमारा -9 है, और जो c2 है वो हमारा -4 है। क्योंकि ये 9 और जो 4 है वो इक्वल के इधर दे रखे हैं हमें, तो उसको हमें उधर कंसीडर करना पड़ेगा, तो इसलिए माइनस के हमने लिखे हैं। तो चलिए हम इस पे मेथड अप्लाई करते हैं वो। तो x y और 1 लिखेंगे, उसके बाद में b c a b ऊपर वाला फर्स्ट इक्वेशन का होगा और नीचे वाला सेकेंड इक्वेशन का होगा। तो चलिए इसमें हम वैल्यू को फिल कर लेते हैं। x y 1 दोबारा लिख रहे हैं हम इस सभी को। b1 b2 लिखेंगे तो b1 b2 है 5 और 2। c1 c2 लिखेंगे तो वो है -9 और -4। a1 a2 लिखेंगे तो वो है 8 और 3। फिर b1 b2 वो वापस 5 और 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई होगी, फिर माइनस में इसकी लिखेंगे। पहले इसकी मल्टीप्लाई फिर माइनस में इसकी, पहले इसकी मल्टीप्लाई फिर माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, और ये सारा का सारा देख लिया। हम लिख लेते हैं x के डिवाइड में पहले इसके मल्टीप्लाई यानी कि -20, और इसकी मल्टीप्लाई लिखेंगे। पहले तो माइनस का साइन लगाना ही पड़ेगा, और 9 2 जा 18 हो जाएगा, वो कि माइनस का आएगा, तो माइनस से माइनस वापस फिर वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसी तरह y के डिवाइड में पहले 9 3 27 हो जाएंगे माइनस के, और फिर माइनस हमें लगाना ही है। 4 8 जा 32 यानी कि 8 चौके 32 हो जाएगा, और वो भी माइनस का होगा, तो फिर माइनस से वापस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। इक्वल में 1 के डिवाइड में 8 2 जा 16 हो जाएगा, और माइनस हमें लगाना ही लगाना है। 3 5 जा 15, अब ये प्लस का है ना, इसलिए ये माइनस का ही रहेगा 15। तो चलिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। x के डिवाइड में यहाँ पे माइनस का 2 बच जाएगा, और y के डिवाइड में यहाँ पे 5 बच जाएगा प्लस का, और सामने 1 डिवाइड में 1 बच जाएगा। तो चलिए हम एक बार तो इस वैल्यू के सामने ये रख लेते हैं, फिर एक बार इसके सामने ये रख लेते हैं। तो यहाँ पे इनको अलग अलग कर लेते हैं। x बाई में -2 = 1/1, और यहाँ से y अपॉन में 5 = क्या रहेगा, 1/1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो सो x = हमारा कितना है, -2, एंड y = कितना है, 5। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे।